यह खूबसूरत रास्ता गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की ओर जाता है, लेकिन बंदरों से सावधानी जरूरी है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के चारों ओर इस तरह का कह सकते हैं कि ये बनाया गया था। ये चारों ओर जो है चार दीवारी, काफ़ी ऊंची चार दीवारी बनी हुई है। और ये नीचे जो ये तो फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन करके जो है ये नीचे बेहद खूबसूरत घास जो है वो इस तरह से जमाया गया है। और ये देखिए पीछे जो दिख रहा है वो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। और इसी तरह से चारों ओर पार्क है, ये व्यवस्था की गई है। देखिए इस तरीके से जो है वो चारों ओर बनाया गया है। तो दूसरी तरफ मैं लेकर चलता हूँ इस तरफ। ये मकबरा आप देख रहे हैं, तो मकबरे के चारों ओर इस तरह का निर्माण किया गया है। तुगलकाबाद फोर्ट के ठीक सामने रोड क्रॉस करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद 1328 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि यह 3 कब्र जो है उसमें जो सबसे बीच में आप कब्र देख रहे हैं वो गयासुद्दीन तुगलक का है, एक कब्र उसकी पत्नी का है और एक कब्र उसके बेटे मोहब्बत बिन तुगलक का है। अब मोहब्बत बिन तुगलक की कब्र कौन सी है और उसकी वाइफ की कब्र कौन सी है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसकी बनावट की बात करें तो देखिए ऊपर में जो है वाइट संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। बेहतरीन कलाकृति जो है इस पर दिख रही है। और इसके चारों ओर 3 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा आपको सामने दिख रहा है, एक दरवाज़ा ये है और फिर इसके एक तरफ तीसरा दरवाज़ा जो है वो इस तरफ है। और इसके चारों ओर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ दरवाजे हैं उसके ऊपर जो है एक जालीनुमा आकृति की बनाई हुई है। सेम यही आकृति इस तरफ भी है। तो इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने खुद किया था। और इस मकबरे के मैं बाहर ले जाऊँ तो देखिए खूबसूरत जो है वो कैंपस बनाया गया था। इन दीवारों को देखिए बिल्कुल लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। ऊपर में जो है वाइट संगमरमर का इस्तेमाल है। और ये इसी तरह का चारों ओर पार्क बना हुआ है, जिसके आगे इस तरह की जो है वो 4 दीवारी कह सकते हैं बनाया गया था। मकबरे के चारों ओर इसी तरह का कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए बेहद खूबसूरत जो है वो देखने में यह लग रहा है। और यह जो है वो मकबरा है जो आपको मैंने दिखाया था गयासुद्दीन तुगलक का, जिसका निर्माण उन्होंने खुद 1328 ईस्वी में किया था। और ये इस तरह की 4 दीवारी है चारों ओर। मकबरे के चारों ओर यह बेहद खूबसूरत कंस्ट्रक्शन किया गया है। और नीचे घास जो है बेहद शाम होते ही यहाँ पर लाइटिंग शो भी होती है। तो अब गोप्रो की बैटरी डाउन होने वाली है, तो इस रास्ते से हम लोग मकबरे के बाहर निकलेंगे। अब इन सीढ़ियों से होते हुए मैं बाहर निकल रहा हूँ। मकबरे के बाहर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है उससे बाहर निकल रहा हूँ। और यह जो मकबरा है वो सीधे तुगलकाबाद फोर्ट के ठीक सामने है। आप रोड क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको ये मकबरा तक आप पहुँचेंगे। तो ये जो सामने जो आपको दिख रहा है वो दूर वो तुगलकाबाद फोर्ट है। और इस रास्ते से होकर हम लोग यहाँ आए थे। तुगलकाबाद फोर्ट के ठीक सामने से यह रास्ता बना हुआ है जिससे हम लोग आए थे।
और यह गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। अब यहाँ से मकबरा से मैं निकल रहा हूँ। तो ट्रैवलिंग लवर ने दिल्ली के धरोहरों की सीरीज में आज तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में बताया और फोर्ट के ठीक सामने गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है उसके बारे में बताया। और यह रास्ता है जिससे होकर गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के पास गए थे। अब यहाँ से निकलने के बाद सीधे मेन रोड है जहाँ से आप कहीं जा सकते हैं जहाँ आपका डेस्टिनेशन है। तुगलकाबाद फोर्ट आने के लिए दोस्तों आपको दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में आना होगा। और यहाँ जब आप आएंगे, अगर आप मेट्रो से आएंगे तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी है या फिर तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से आप करीब 50 से 70 रुपये का किराया देकर ऑटो से आ सकते हैं या फिर पब्लिक सर्विस बस से भी यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप तुगलकाबाद फोर्ट देखते हैं तो यहाँ की जो आपके पास टिकट होगी उसी से फोर्ट के ठीक सामने जो मकबरा है वो भी आप उसी टिकट से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों दिल्ली के धरोहरों